Hello बच्चों, let's read the question. A U-tube of uniform cross section is partially filled with a liquid 1. Another liquid 2nd which does not mix with liquid 1 is poured into one side. It is found that liquid levels of the two sides of the tube are the same. While the level of liquid 1 has risen by 2 cm, if the specific gravity of liquid 1 is 1.1, the specific gravity of liquid 2nd must be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure due to depth of a liquid which is given as P equals rho into G into H. Now यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक यू शेप की ट्यूब दे रखी है और इस यू शेप की ट्यूब में हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं. ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ गया और ये यहाँ पे सेकंड कॉलम आ गया. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे हमने इसमें यहाँ पे लिक्विड भरा, फर्स्ट लिक्विड, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास यहाँ पे दोनों की जो हाइट थी फ्रॉम द रेफरेंस लाइन वो h के बराबर थी. अब यहाँ पे जैसे ही हम लिक्विड फर्स्ट को सेकेंड लिक्विड के साथ यहाँ पे मिक्स करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड लिक्विड को सेकेंड कॉलम में यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे इस पे प्रेशर जनरेट होगा और इस प्रेशर की वजह से अगर स्टार्टिंग में इसकी जो हाइट थी ये h थी तो ये इंक्रीज होके यहाँ पे जो टोटल हाइट हमें देखने को मिलेगी इट विल बिकम h+2 सेंटीमीटर. यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग की हाइट थी वो तो h के बराबर थी. अब जैसे हमने इसमें 2 सेंटीमीटर तक लिक्विड को डाला, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इसकी हाइट h+2 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक जो सेकंड लिक्विड है वो आ गया. अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड कॉलम के प्रेशर की, तो वी कैन से प्रेशर एट फर्स्ट कॉलम विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सेकंड कॉलम, क्योंकि दोनों में लिक्विड का लेवल सेम है. तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड यहाँ पे काम कर रहा है जिसकी डेंसिटी हम ρ1 मान लेते हैं और सेकंड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक सेकंड लिक्विड हमने कंसिडर किया जिसकी डेंसिटी ρ2 के बराबर है. सो इट विल बी गिवन एज, अगर हम इसको माने तो इट विल बिकम ρ1 G इंटू H+2 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ρ1 G इंटू H प्लस ρ इंटू G इंटू 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ρ1 और ρ2 है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम दोनों साइड वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बोथ साइड. तो ये हमारे पास फर्स्ट लिक्विड की स्पेसिफिक डेंसिटी बनेगी दैट इज गिवन एज 1.1 और दोनों साइड हम जी को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू H+2 और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1.1 इंटू H प्लस इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ये हमें स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द सेकंड लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 1.1 इंटू H से 1.1 इंटू H ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 विल बी गिवन एज 2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड लिक्विड ρ2 डिवाइडेड बाय ρw. तो यहाँ से हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड लिक्विड आएगी दैट विल बी ρ2 डिवाइडेड बाय ρw कैन बी गिवन एज 2.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1.1 के बराबर. यानी जो सेकंड हमारे पास लिक्विड है, सेकंड लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारे पास यहाँ पे 1.1 के बराबर ही आ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the specific gravity of liquid second must be 1.1. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.